हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 का पहला पाठ, वह चिड़िया जो। यह कविता केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। इसमें कवि ने नीले पंखों वाली एक सुंदर छोटी चिड़िया का वर्णन किया है। वह चिड़िया बहुत ही संतोषी, अन्न से बहुत प्यार करने वाली है। इस कविता में कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। आइए शुरू करते हैं। पाठ 1, वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो। इस पद में लेखक जो है एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का वर्णन करता है। वह कहता है कि वह जो चिड़िया है चोंच मारकर, अपनी चोंच मार मार के दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने होते हैं ज्वार के दाने, तो ज्वार के जो दाने हैं दूध से भरे हुए हैं, उनको वो चोंच मार मार कर खा लेती है, रुचि से रस से खा लेती है। वह रुचि अर्थात आनंद लेकर के रस पूर्वक उसको खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया। वह छोटी संतोषी चिड़िया थोड़े से दाने खाकर ही संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह चिड़िया जो है कहती है, मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। उसे जो है वह चिड़िया, उसको अन्न से बहुत प्यार है। तो आइए भावार्थ देखते हैं। इस पद में लेखक एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि यह नीले पंखों वाली चिड़िया दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि अर्थात आनंद से और रस लेकर खाती है। वह बहुत ही संतोषी है, अर्थात वह थोड़े से दानों से ही संतुष्ट हो जाती है। उसके पंख नीले रंग के हैं और उसे अन्न से बहुत प्यार है। इस पद के माध्यम से कवि हमें संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि हमें भी जो है अन्न का आदर करना चाहिए और हमें थोड़ी सी वस्तुओं में ही संतोष करना चाहिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे कवि बताते हैं कि वह चिड़िया जो वो छोटी चिड़िया है वह कंठ खोलकर मतलब अपनी जो मीठे स्वर से बूढ़े वन बाबा की खातिर, वो जो उस वन को उसके बूढ़े बाबा बता रहे हैं, तो उस बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर, रस अर्थात रस से भरा मधुर गीत गा लेती है। तो वह जो चिड़िया है वो अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर अपने गले से रस भरा मधुर गीत गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी और मुंह बोली जो चिड़िया है वह नीले पंखों वाली मैं ही हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन होता है अर्थात एकांत, जहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है, अर्थात जो एकांत जगह है। तो मुझे जो है एकांत जगह से बहुत प्यार है। भावार्थ, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि इस चिड़िया को, ये जो छोटी चिड़िया, इसको वन से बहुत प्यार है। वह अपने बूढ़े वन बाबा के लिए मीठे कंठ से रस भरा मधुर और सुरीला गीत गाती है। उस छोटी और नीले रंग के पंखों वाली चिड़िया को एकांत में रहना पसंद है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आगे कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो है चोंच मार करके चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी जो उफनती हुई नदी है उसका दिल टटोल कर अर्थात उसमें डुबकी लगा करके जल का मोती अर्थात जो जल रूपी मोती है उसको ले जाती है। अर्थात वो जो चोंच मारकर उफनती हुई नदी से जल का मोती अर्थात पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह छोटी और गर्वीली होता है साहसी, अत्यंत साहसी चिड़िया और गर्व से भरी हुई चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह जो नीले पंखों वाली है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया कहती है कि मुझे जो है नदी से अत्यधिक प्यार है। भावार्थ, अंत में कवि कहते हैं कि
यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया उफनती हुई नदी के ऊपर से जल की बूंद रूपी मोती को अपनी चोंच में लेकर चली जाती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है। वह छोटे और नीले रंग के पंख वाली चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है। उसे नदी से और उसके जल से बहुत प्यार है। वह जो चिड़िया है वो बहुत ही साहसी और गर्वीली है। आइए अब देखते हैं इस कविता के प्रश्न अभ्यास। इसमें ये प्रश्न है कविता से। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। अब यह जो है प्रत्येक छात्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। जैसे चिड़िया सुंदर नीले पंखों वाली है, तो यहाँ पे जो हमने एक नीले पंखों वाली चिड़िया दी हुई है, उसका आकार छोटा है, यह चिड़िया भी आकार में छोटी है। वह मन में मधुर स्वर में गाती है, तो हम इसमें जो है वन में चिड़िया का दृश्य दिखा सकते हैं। वह बहती नदी का पानी पीती है, इसके अनुसार हम चिड़िया को नदी का पानी पीते हुए दिखा सकते हैं। उसे एकांत में रहना पसंद है, तो इसमें हम किसी एकांत जंगल का या वन का दृश्य दिखा सकते हैं। तो ये हर छात्र के अनुसार अलग अलग है। प्रश्न 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अब यहाँ जो है हमने कई शीर्षक दिए हैं, तो ये भी छात्र अपने अनुसार उन्हें जो अच्छा लगता है वो शीर्षक लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो है चहचहाती नन्ही चिड़िया, ये जो है यहाँ पे छोटी चिड़िया चहचहा रही है अर्थात गाना गा रही है। नीले पंखों वाली चिड़िया, जिसमें जो है नीले पंखों वाली चिड़िया का वर्णन है। प्यारी चिड़िया, ये जो चिड़िया बहुत प्यारी है। परिश्रमी चिड़िया, यहाँ जो है परिश्रमी और साहसी चिड़िया का वर्णन किया गया है। तो हम इन चारों में से कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे जो बाजरे के दाने से बहुत प्यार है। चिड़िया को एकांत में गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह उफनती नदी से भी बहुत प्यार करती है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेलकर गा लेती है। दूसरा है चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। अब रस उड़ेलकर गा लेती है, इसका आशय है कि चिड़िया जंगल में बिना किसी डर और संकोच के खुश होकर गाने लगती है। वह मधुर स्वर में गाती है, जिससे ऐसा लगता है मानो उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। दूसरा है चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। चिड़िया उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में जल की बूंद रूपी मोती लेकर उड़ जाती है, यानी वह अत्यंत ही साहसी है, क्योंकि वह उफनती नदी के हृदय से मोती लेकर उड़ी जा रही है। यह प्रश्न जो है अनुमान और कल्पना के आधार पर है। प्रश्न 1, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कौन सी एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो यहाँ जो नाम दिए हैं नीलकंठ, नीलकंठ क्या है? इस कविता में संभवतः नीली चिड़िया नीलकंठ का वर्णन किया गया है, क्योंकि उसके शरीर का ज्यादातर भाग नीले रंग का होता है। वह आकार में छोटी होती है और उसकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। प्रश्न 2, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का हो तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है। अब यहाँ दिए हैं पक्षी मैना, कौवा, बत्तख, कबूतर। उत्तर है मैना। मैना के पंख भूरे व सफेद रंग के होते हैं, उसकी चोंच पीले रंग की होती है। कौवा, कौवा काले रंग का होता है, उसके पंख कहीं गहरे काले और कहीं हल्के काले रंग के होते हैं। बत्तख, बत्तख सफेद रंग की होती है, उसकी चोंच पीले रंग की होती है। कबूतर, कबूतर का रंग सलेटी होता है, गर्दन पर नीले रंग व सतरंगी रंग की झलक दिखाई देती है, इसके पांव गुलाबी रंग के होते हैं। प्रश्न 3,
कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करके अपनी कल्पना से कविता के कुछ नए बंद जोड़ो। अब यहाँ पे हमने बनाई है कविता। वह चिड़िया जो चींची करके मीठे स्वर में गाती है, आसमान की सीमा पाने पंख फैलाए उड़ जाती है। वह छोटी परिश्रमी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे गगन से बहुत प्यार है। प्रश्न 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। हमने यहाँ पंक्तियां लिखी हैं। वह पक्षी जो पंख फैलाकर सुंदर नृत्य दिखाता है, सबका दिल बहलाता है। वह सुंदर और प्यारा पक्षी सतरंगी पंखों वाला मैं हूँ, मुझे नृत्य से बहुत प्यार है। इसमें जो है मोर का वर्णन किया गया है। मोर के जो है नृत्य से अपने गुण की तुलना की गई है, अर्थात उसकी तरह मैं भी नृत्य कर सकता हूँ। अब भाषा की बात। प्रश्न 1, पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज जो है विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। अब ये दिए हैं मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। तो इनके आगे हमें विशेषण जोड़ने हैं। सुंदर मोरों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला घर, रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी, सरकारी स्कूल वाला रास्ता, ज्यादा हंसने वाला बच्चा, बड़ी मूंछों वाला आदमी। प्रश्न 2, वह चिड़िया जुड़ी के दाने रुचि से खा लेती है। वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले अर्थात जो बोल्ड अक्षर हैं, शब्दों को ध्यान से देखो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छांटो। अब यहाँ दिया सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इसमें क्या होगा हमारा क्रिया विशेषण? जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो यहाँ पे क्या होगा? लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो धीरे धीरे। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, तो इसमें क्या हुआ? क्रिया विशेषण क्या है? धप से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो यहाँ पे क्या है क्रिया विशेषण? फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, तो सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या आएगा? अचानक। इस पाठ से संबंधित यदि आपके क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।